जय रघुनाथ जी की सभी पे श्री रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे। और आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के हम आए हैं। और वो टॉपिक है हमारे विचार। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो तरह के विचार हमेशा चलते हैं, और जो विचार प्रबल होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। आज हम उनको जानेंगे, वो विचार कौन से हैं, और जाने अनजाने हम उन विचारों को फलीभूत करते हैं और उन्हीं से हमारा जीवन बनता चला जाता है। और ये वाकई एक प्रकृति के सॉफ्टवेयर की भांति काम करता है। साथियों, हमारे जीवन और हमारे इस शरीर को अगर एक हार्डवेयर मान लिया जाए तो हमारे जो विचार हैं हमारे दिमाग रूपी इस हार्डवेयर को संचालित करते हैं, और हमारा दिमाग हमारे विचारों के अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। एक कोटेशन आपने ज़रूर सुना होगा कि विचार बनाए जिंदगी, यानी हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी का निर्माण करते हैं। और कौन से विचारों को हम खुराक देते हैं जिससे हमारे विचार हमारा जीवन अच्छा या बुरा बनता चला जाता है। हमारे जीवन में सफलता आती है या असफलता आती है, हमारे जीवन में खुशियाँ आएगी या दुख और तकलीफ़ें आएगी, ये डिपेंड हमारे विचारों पे ही करता है साथियों। तो आज उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। और वो दो तरह के विचार जिनको दिमाग के घोड़ों का नाम दिया गया है, यानी हमारे दिमाग को चलाने वाले दो घोड़े जो दिशा तय करते हैं हमारे जीवन की। पहले घोड़े का नाम है नकारात्मक घोड़ा, नेगेटिविटी जिसको कहते हैं साथियों। अगर आपने नकारात्मक घोड़े को ज़्यादा खुराक दे दी तो वो आपको निराशा की ओर धकेलेगा और आपके जीवन में अंधकार आएगा, दुख आएंगी और तकलीफें आएगी। और जाने अनजाने हम ऐसा कर देते हैं। और अगर आपने सकारात्मक घोड़े को ज़्यादा खुराक दे दी तो साथियों, सकारात्मक घोड़ा ज़्यादा तेज चलेगा और उसके फलीभूत हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन सकारात्मक हो जाएगा, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आकर्षित होगी, सुख आकर्षित होगा, समृद्धि आकर्षित होगी। यस, तो सभी लोग आज इस बात पे हम फोकस करेंगे कि क्या वाकई हम जो तकलीफ़ें हमारे जीवन में आ रही है उनको हम ही ने आकर्षित किया था। यस माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, हमारा जीवन हमारे कर्मों का नतीजा है। तो कर्म कौन से? कर्म विचारों से ही बनते हैं। जैसे हमने विचार बनाए वैसे हमारे कर्म बने और वैसा ही हमारा जीवन बन गया। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम जानेंगे नकारात्मक विचारों को। यस, क्योंकि नकारात्मक विचारों को जानना जरूरी है दोस्तों, नेगेटिविटी को जानना जरूरी है। आखिर क्या काम हमें करने चाहिए ये तो हर कोई बताता ही है, लेकिन क्या काम नहीं करना चाहिए ये भी जरूर जानना चाहिए दोस्तों। तो वाकई वो कौन से काम हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, कौन से विचार हैं जो हमें उत्पन्न नहीं करने चाहिए। नकारात्मक विचार, नकारात्मक घोड़े को जो खुराक हम जाने अनजाने दे देते हैं वो हमें नहीं देनी चाहिए। तो ये विचार क्या है? कुछ नहीं हो सकता। जब हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ये एक नकारात्मक विचार है और हमारे नकारात्मक घोड़े को ये प्रबल करता है, खुराक देता है, जिससे हमारा नकारात्मक घोड़ा बड़ तेजी से चलता है और वो वैसे ही परिणाम लेके आता है हमारा दिमाग कि कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है। हम जाने अनजाने कहते रहते हैं व्यवस्थाएं खराब हैं, सिस्टम खराब है, सरकारें खराब है, आज का तो दिन ही खराब है, मेरे पड़ोसी खराब हैं, मेरे दोस्त रिश्तेदार भी खराब हैं, मेरे भाई बहन खराब है। जाने अनजाने हम ऐसा कह देते हैं और हमारा नकारात्मक घोड़ा पोषित हो जाता है। वो नेगेटिविटी की ओर हमें लेके चला जाता है और नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करना चालू कर देता है। मैं नहीं कर सकता, एक शब्द हम बोल देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकें। किसी ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। हो सकता है जानकारियों का अभाव है, इस वजह से हमने ये माइंडसेट कर लिया कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं बिना सीखे तो साइकिल भी चलाना मुश्किल है, लेकिन सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है।
अगर कोई साइकिल चला सकता है तो आप और हम भी साइकिल चला सकते हैं। जरूरत है तो सीखने की, यस, तो सीख करके किया जा सकता है। तो कभी ये ऐसा नहीं बोले कि मैं नहीं कर सकता, मेरी कोई बात नहीं मानता। ये शब्द भी हम जाने अनजाने बोल देते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो नकारात्मक घोड़ा पोषित होता है और वो ग्रो करता है। मेरी किस्मत खराब है, बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे कहते सुना होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार जब हम ये बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो दोस्तों जब हम बोलते हैं या सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे कान हमारी उस बात को सुनते हैं, और कानों के जरिए जो स्वर्णेंद्रिय है वो सुन के हमारा दिमाग उस नकारात्मक घोड़े को पोषित करता है और नेगेटिविटी नकारात्मकता को आकर्षित करता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? दोस्तों लोग क्या कहेंगे? लोग तो वही कहेंगे जैसे आप हैं, और लोगों को कहाँ वक्त है आपके बारे में राय रखने की। लोगों के पास तो अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, वो आपके बारे में क्या कहेंगे। फिर भी अगर कोई कहता है तो कहे, हमें उससे क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जाने दो। और कभी ऐसा ना कहें कि लोग क्या कहेंगे, अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। ये शब्द बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब समय नहीं रहा, अब वो एनर्जी नहीं रही, अब तो वक्त बीत चुका है, अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। साथियों ऐसा सब ये शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा ये जीवन है तब तक हम प्रयास कर सकते हैं, और सफलता किसी भी उम्र में पाई जा सकती है। तो ज़रूर हमें इन नकारात्मक वाक्यों पे ध्यान देना चाहिए और इनको इग्नोर करना चाहिए, बोलने से बचना चाहिए। मेरे पास संसाधन नहीं है, ये शब्द भी हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे महान शख्स और शख्सियतें हुई जिनके पास संसाधन नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, पढ़ने के लिए रात्रि में पढ़ने के लिए घर में उजाला नहीं था, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठ करके पढ़ा, पैसे नहीं थे तो अखबार बेचने का काम करके उन लोगों ने संघर्षमय जीवन को जिया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, और वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। यस, अब्दुल कलाम साहब की मैं बात कर रहा हूं, और दुनिया ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरी पड़ी है जो वाकई जीरो थे, कुछ नहीं था उनके पास में, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात को अपनी मजबूरी कमजोरी नहीं बनाया कि मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है। यस, मैं जो नहीं है वो मैं पा सकता हूं। तो कभी भी ये ना कहें कि मेरे पास संसाधन नहीं है और मैं अनपढ़ हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ये शिकायत भी रहती है कि मैं अनपढ़ हूं। यानी कहीं ना कहीं ऐसे वाक्य हमें प्रयोग नहीं करने चाहिए जो नेगेटिविटी का इशारा करते हैं, अभाव का इशारा करते हैं। हमारे पास नहीं है, मेरा भाग्य नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। दोस्तों किस्मत हमारे कर्मों का नतीजा होती है। पूर्व में किए गए कर्म की वजह से आज हम जहां भी हैं, और आने वाले समय में हम वहां होंगे जो आज हम कर्म करेंगे, वही हमारा भाग्य और हमारी किस्मत होती है। उम्र निकल गई है, उम्र निकलने का बहाना भी इसको कह सकते हैं और एक नकारात्मक वाक्य भी इसको कह सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं कहें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दोस्त हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, कभी भी ऐसा नहीं करें। ये नकारात्मक घोड़े को पोषित करते हैं, और नकारात्मक घोड़ा नकारात्मकता को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। यस, तो आज से ये संकल्प लें कि हमें नकारात्मक वाक्य कभी भी नहीं दोहराने चाहिए। हम कभी भी नकारात्मक वाक्यों को नहीं दोहराएंगे। और साथियों अब बात करेंगे तो कौन से वाक्य हमें दोहराने हैं। सुबह उठते ही, दिन में, रात्रि में, जब भी हम चेतन रहें, जब भी हमें याद आ जाए, इन वाक्यों को हमें दोहराना है। ये वाक्य हमारे ब्रेन के उस पॉजिटिव घोड़े को, सकारात्मक घोड़े को पोषित करेंगे, और सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में घटित होना चालू करेगी। सकारात्मक विचार हमारी जिंदगी को सकारात्मक बनाएंगे। तो उनके ऊपर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमारा जीवन निश्चय ही अच्छा बनता चला जाएगा। तो रोज़ सुबह उठेंगे और
ये चीज़ जरूर दोहराएंगे। उठते ही सबसे पहले परमपिता परमात्मा को प्रणाम करना है, धन्यवाद देना है कि आज का दिन आपने मुझे दिया, एक और दिन मेरी ज़िंदगी में आपने जोड़ा कामयाबी के लिए। क्योंकि साथियों, बहुत सारे लोग जो कल रात्रि सोए थे आज जगे ही नहीं, वो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। तो हम तो बहुत भाग्यशाली लोगों में से हैं कि आज का दिन हमने देखा। और कितने दिन हम जिएंगे ये हमारे हाथ में भी नहीं है, ये उस परमात्मा के हाथ में है। तो हर दिन उठते ही हमें सबसे पहले आंख खुलते ही अपने आप को देखना है कि मैं स्वस्थ हूँ, जिंदा हूँ और मेरा परिवार स्वस्थ है और आज का दिन मुझे मिला। इसके लिए परमपिता परमात्मा, हे रघुनाथ जी, आपको प्रणाम है, आपको धन्यवाद है। और जिंदगी बनाने के लिए आपने ये अवसर दिया है, उसके लिए तो फिर से धन्यवाद है। आपने मुझे एक और मौका दिया है, एक और नए दिन के रूप में। साथियों, सोच बदलने से किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। सोच बदलने से किस्मत अपने आप बदलती चली जाती है, लेकिन एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती है। क्योंकि बीज को भी अंकुरित होकर के वृक्ष बनने में वक्त लगता है। हो सकता है दिन, महीने, साल लगे, लेकिन निश्चय ही सोच अगर आपने बदल ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ दोहरानी है, अगला वाक्य, मैं बहुत खुश हूँ। उठ करके जो आपके घर में दर्पण है, आईना होता है, उस आईने के सामने खड़े हो जाएं और एक सुंदर मुस्कान के साथ में अपने चेहरे पर मुस्कान लेके आएं और कहें, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया का खुशकिस्मत इंसान हूँ, सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। ये ज़रूर आप 3 बार दोहराएं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। साथियों, आपके अंदर से एक अलग से खुशी का संचार होगा, आप महसूस करेंगे। और ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में आप वापस से 5 मिनट के लिए बिस्तर पे बैठें और जैसा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वैसा आप महसूस करें और बोलें। हर दिन आप ये दोहराएं। आपको ज़रूर अगले 21 दिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। तो वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले आपको एक लंबी सांस लेनी है और अपने अंदर ये सोचना है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज मेरे जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। लंबी सांस लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें और ये महसूस करें डेफिनेटली आज कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप ऐसा करते हैं हर बार, हर वाक्य को दोहराते हुए, तो साथियों निश्चित आपको अच्छा महसूस होने वाला है और आपका दिन अच्छा होने वाला है और धीरे धीरे करके आपका जीवन अच्छा होने वाला है। तो अगली लाइन जो आप दोहराएंगे वो लाइन है, मेरे जीवन में सब तरफ से खुशियाँ आ रही है। ये आपको महसूस करना है कि सब तरीके से, सब तरफ से मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है और आपको ये एहसास करना है एक लंबी सांस के साथ में। ऐसे डीप ब्रीदिंग करनी है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है और महसूस करना है कि सब तरफ से मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है और अगली लाइन फिर दोहरानी है। साथियों, ये सारी चीज़ें आपको फीलिंग के साथ में दोहरानी है। फॉर्मल आपको ये चीज़ें पढ़नी नहीं है कि डायरी में कहीं आपने लिखा हुआ है उसको आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया है। फ़ायदा थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन अगर आप जल्दी फ़ायदा चाहते हैं और वाकई आप रिजल्ट पाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे तो आपके जीवन में परिणाम बहुत जल्द आएगा। अगली लाइन जो वाकई आपके पास में है उसको आपको दोहराना है कि मेरे पास रोटी, कपड़ा और मकान है। मुझे रोज़ सुबह शाम खाना मिलता है, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं और छत मेरे घर पे कैसी भी है, कच्ची है, पक्की है, छत है। आप उसको महसूस करना और धन्यवाद के भाव में एक लंबी सांस लेते हुए अंदर गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है और मन ही मन ये वाक्य दोहराना है कि मेरे पास रोटी है, कपड़ा है और मकान है। यस, और अगला वाक्य फिर दोहराएंगे, मेरा जीवन सुखी है। लंबा सांस लेना है और बिल्कुल महसूस करना है। साथियों, हो सकता है आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन इस समय आपको यह महसूस करना है कि आपका जीवन सुखी है। क्योंकि तकलीफ तो डेफिनेटली है, तो है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसको बदला। अभी जो तकलीफ है वो धीरे धीरे आपकी तकलीफ सुख में और खुशियों में तब्दील हो सकती है डेफिनेटली, अगर आप महसूस करेंगे। तो आपको फिर दोहराना है कि मेरा जीवन सुखी है और लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और अगला वाक्य जो आपको दोहराना है,
लंबी सांस लेकर के छोड़ना है, महसूस करना है और संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। लंबी सांस लेके छोड़ना है। यह मैंने आपको करके दिखाया है। बड़ा अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है दोस्तों, और बिल्कुल चीजें आपके जीवन में घटित होना चालू हो जाएगी अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं। अगला वाक्य बहुत ही जबरदस्त है और फीलिंग के साथ में आपको यह महसूस भी करना है। आपको महसूस करना है कि वाकई आपको यह मिल रहा है। वो वाक्य क्या है? आपको लंबी सांस लेना है, छोड़ना है और मन ही मन दोहराना है, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी कमाई बढ़ रही है, मेरी आमदनी बढ़ रही है। ये आप दोहरा सकते हैं। और इसी तरीके से अगला वाक्य आपको फिर दोहराना है। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर देता हूं साथियों। हो सकता है आप किसी परेशानी से घिरे हों, आप किसी बीमारी से घिरे हों, किसी तकलीफ से आप घिरे हों, लेकिन अगर आपने उन चीज़ों को बार बार याद किया तो आपका नकारात्मक घोड़ा पोषित होगा। आपके दिमाग का वो नकारात्मक घोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा और आपके जीवन में और मुश्किलें आने वाली है। लेकिन अगर आप उनको एक बार के लिए भूल करके इस सकारात्मक घोड़े को पोषित करेंगे, और वो घोड़ा इन वाक्यों के माध्यम से पोषित होता है, इन विचारों के माध्यम से ही पोषित होता है। तो आपको दोहराना है, मेरे परिवार के सदस्य दिन रात अच्छे बनते चले जा रहे हैं। मेरे परिवार के सदस्य दिन रात हर दिन अच्छे से और अच्छे बनते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। ये वाक्य आपको दोहराना है और परमात्मा का भी धन्यवाद करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये महसूस करना है। हो सकता है आपके किसी परिवार के सदस्यों के साथ में आपकी ना बनती हो, आपके विचार उनसे अलग हों, बात बात पे नोकझोंक होती हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपको अपने विचारों की दिशा बदलनी है और बहुत जल्द, बहुत कम समय में आप ये सकारात्मक बदलाव देखेंगे। यस। तो साथियों, इनको करने का यही रास्ता है। और अगला वाक्य, एक और वाक्य आपको दोहराना है, मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों पर ईश्वर की कृपा है। मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों पर ईश्वर की, श्री रघुनाथ जी की कृपा है। ये आपको महसूस करना है, लंबी सांस अंदर खींचते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए। जब आप अंदर सांस लेंगे उसी समय आपको ये दोहराना है और ये महसूस करना है। ये बोल के किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने अंदर, अपने मन में ये दोहराना है साथियों। अगला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फीलिंग के साथ में इसको दोहराना है दोस्तों। वो वाक्य है, मेरे और मेरे परिवार के सदस्य, मेरे और मेरे परिवार के सदस्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दो तरह का होता है। दोनों तरह से मैं और मेरे परिवार के संपूर्ण सदस्य शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ये वाक्य आपको दोहराना है साथियों। सचमुच, अगला वाक्य, सचमुच मेरे पास एक अच्छा परिवार है। और दोस्तों, इस दुनिया में खुशी से सुखपूर्वक रहने के लिए हमें पैसे के साथ एक अच्छे परिवार की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना परिवार के हम पैसे को भी एंजॉय नहीं कर सकते। हमारे पास सब कुछ है लेकिन परिवार नहीं है तो हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये वाक्य जरूर फीलिंग के साथ में दोहराना है, मेरे पास सचमुच एक अच्छा परिवार है। साथियों, इस तरह के वाक्यों को अगर आप रोज 30 दिन तक दोहराते हैं, 30 डेज करके देख लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है, केवल 5 से 10 मिनट का ये समय है। मॉर्निंग में उठते ही, सवेरे सवेरे उठते ही सबसे पहले आप ये वाक्य अगर दोहराते हैं अगले 30 दिन, और रात्रि में सोते समय भी अगर इन वाक्यों को आप दोहरा के सोते हैं, तो निश्चय ही आपके दिमाग का वो सकारात्मक घोड़ा ग्रो करेगा, वो पॉजिटिव घोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा और आपके जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि जो भी आप चाहते हैं उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। ये यूनिवर्स, ये कायनात, परमात्मा आपको तमाम खुशियाँ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जानदार और शानदार जानकारी के साथ में, जो हम सब के जीवन को अच्छा करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रघुनाथ कृपा आप सब पे, संपूर्ण जगत का कल्याण हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।